हेलो एवरीवन, कैसे हैं हम सभी दोस्तों। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जावा स्क्रिप्ट। बिल्कुल जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक हम जावा स्क्रिप्ट सीखेंगे, जिसमें डेली के डेली लेक्चर प्रोवाइड किए जाएंगे। आपको प्लेलिस्ट बना दूंगी मैं अपने चैनल पे, वहां से आप कंप्लीट जावा स्क्रिप्ट सीख सकते हैं। अगर आपको बिल्कुल जीरो नॉलेज है, कभी नहीं जावा स्क्रिप्ट आपने ट्राई किया, कभी नहीं देखा ना सुना, फिर भी आप आज यहाँ से जावा स्क्रिप्ट का बेसिक सीख के ही जाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। इसकी कोई थ्योरी नहीं होगी, सारे के सारे प्रैक्टिकल होंगे। जावा स्क्रिप्ट को क्यों यूज करते हैं, इसका कोई भाई एक काम नहीं है जो मैं आपको बता दूं। बहुत सारे काम जो हम जावा स्क्रिप्ट के साथ करते हैं। किसी भी वेबसाइट को अट्रैक्टिव बनाना हो, कोई स्लाइडर वगैरह बनाना हो, जहाँ वैलिडेशन लगानी हो, जावा स्क्रिप्ट के साथ हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा यहाँ से बेसिक कोड। सबसे पहले बात आती है जावा स्क्रिप्ट को हम किधर किधर लगा सकते हैं, कहाँ कहाँ इसको यूज कर सकते हैं। दो तीन मेथड होते हैं। सबसे पहला हेड सेक्शन, दूसरा होता है बॉडी सेक्शन। अगर आप चाहते हैं कि हेड सेक्शन में लगाना है जावा स्क्रिप्ट का कोड, इसको हम यहाँ से बस स्क्रिप्ट टैग लिख देंगे। स्क्रिप्ट, ये रहा हमारा स्क्रिप्ट टैग। सारी की सारी कोडिंग आएगी जावा स्क्रिप्ट की इसके अंदर। अगर बॉडी सेक्शन में लगाना है, स्क्रिप्ट टैग लिखो, सारी कोडिंग आएगी इसके अंदर। अब दोनों में फर्क क्या है। जब हम हेड सेक्शन में लगाते हैं जावा स्क्रिप्ट का कोड, तो हमारी पेज की परफॉर्मेंस कम हो जाती है। पेज परफॉर्मेंस मतलब मैंने यहाँ से रिफ्रेश किया, जब हमारी वेबसाइट यहाँ से रिफ्रेश होगी तो उसमें बफरिंग होने लगती है, जिसके थ्रू उसकी परफॉर्मेंस डिक्रीज हो जाती है। लेकिन जब हम बॉडी सेक्शन में लगाते हैं, तब हमारी पेज की परफॉर्मेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे सारे के सारे सीडीएन लिंक सारे ही ऑलरेडी यहाँ पर हेड सेक्शन में हमने कॉपी पेस्ट किए होते हैं। जितने भी सीडीएन लिंक होते हैं, उनके लिए इंटरनेट चाहिए होता है। इसीलिए जब हम पेज को रिफ्रेश करते हैं, अगर आपका इंटरनेट स्लो है, देन आपकी वेबसाइट पे बफरिंग होगी। अगर इंटरनेट फास्ट है, देन कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसीलिए जब हम जावास्क्रिप्ट का कोड भी सीरियल लिंक के साथ ही लगा देते हैं, देन हमारी परफॉर्मेंस पे काफी फर्क पड़ता है। इसीलिए हम हमेशा प्रेफर करते हैं बॉडी सेक्शन में। लेकिन हम हेड एंड बॉडी दोनों में ही नहीं लगाते। क्यों? जब हम कंपनी में जाते हैं, जहाँ बड़ी बड़ी वेबसाइट्स बनाते हैं, जहाँ अपने किसी और को वेबसाइट बना के देनी है, देन हम इसका एक्सटर्नल लिंक यूज करते हैं। हम ना तो हेड सेक्शन में लगाते हैं, ना ही बॉडी सेक्शन में, क्योंकि इसके साथ हमारे कोड की कम्प्लेक्सिटी बहुत बढ़ जाती है। जावा स्क्रिप्ट का कोड छोटा नहीं होता, बहुत बड़ा हो जाता है जब आप पूरी वेबसाइट बनाते हैं। उसके लिए हमें एक एक्सटर्नल फाइल की जरूरत पड़ती है, तो उस कोड को हम अलग कर देते हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमारा HTML का कोड रहेगा। तो जो जावा स्क्रिप्ट का कोड होगा वो होगा हमारे नए पेज में। उसको हम कैसे लगाते हैं, आपने क्या करना है, न्यू पेज ओपन करना है। मैंने एक नया पेज जहाँ पे लगा दिया, और जहां पर मैं कुछ लिख रही हूँ, जावा स्क्रिप्ट का कोड एलिमेंट बाय आईडी, इसको हम अभी ब्लैंक छोड़ देंगे। डॉट इनर HTML, हमारा फर्स्ट फेवरेट प्रोग्राम होता है हेलो वर्ल्ड, तो वही हम प्रिंट करेंगे, हेलो वर्ल्ड। अब मेन बात आती है, जहाँ पे जो भी आपका नया पेज होगा उसको सेव करना है। सेव करने के लिए नाम, अब पहले तो आपने सेव उधर करना है जिधर आपकी वेबसाइट होगी। आपने किसी फोल्डर में रखी होगी वेबसाइट, तो वहां पर आप सेव कर देंगे। मैंने क्या करना है, यहाँ पर नाम कोई भी लिख देना है। मान लो मैंने इसका नाम रख दिया माई जावा, कोई भी नाम रख दो। .js जरूर लिखेंगे, JS मतलब जावा स्क्रिप्ट। उसके बाद सेव, जैसे सेव करेंगे तो इसका कलर हो जाएगा चेंज, मतलब हमारा प्रोग्राम बिल्कुल अच्छे से सेव हो गया। अगर आपका प्रोग्राम .js फाइल से नहीं सेव होता, देन इनका कलर कोई भी चेंज नहीं होगा। अब मैंने यहाँ पे छोड़ा है ब्लैंक, इसकी आउटपुट कैसे आएगी। इस जावा स्क्रिप्ट के कोड को हमने इधर कैसे एग्जीक्यूट करना है। तो जहां पर भी आपने जावा स्क्रिप्ट का कोड लगाना हो, ठीक है, मैंने यहाँ पर मान लो लगाना है बॉडी सेक्शन में, तो आपने क्या करना है, स्क्रिप्ट टैग लिखना है। यहाँ पर लिखेंगे SRC मतलब सोर्स। सोर्स में आपके उस पेज का नाम आएगा। ये रहा मेरा पेज, इसका नाम माई जावा.js पूरा नाम लिखना है, और बस सेव कर देना है। ये आपका सारे का सारा कोड यहाँ पर इंपोर्ट हो जाएगा।
अब हमने आउटपुट लेनी है, अभी आउटपुट नहीं आएगी। यहाँ पर देखो, अब हमने क्या करना है, जहां पर मैंने यहाँ पे ब्लैंक छोड़ा है ब्रैकेट के बीच, उसके बीच हम लिखेंगे, यहाँ पर मुझे आउटपुट चाहिए, मान लो H2 टैग में मुझे आउटपुट चाहिए, तो मैं इसको आईडी दे रही हूँ। आईडी मैंने दी थी H, आईडी कोई भी लिख सकते हैं, कोई भी। मैं यहाँ से लिख दूंगी H, इसको करो सेव, और जहां से करो रिफ्रेश, तुम्हारा यहाँ से कोड हो गया एग्जीक्यूट। मतलब एक्सटर्नल फाइल परफेक्टली हमारी इंपोर्ट हो चुकी है। अब देखो यहाँ पे मैंने किया क्या है, ये है एक्सटर्नल फाइल, अब हम इसको हटा देते हैं। अब इंटरनल फाइल में बताती हूँ, यहाँ पर इसको भी हटा देते हैं। एक्सटर्नल फाइल कैसे लगानी है वो आपको समझ आ गई। अब हम सारी की सारी कोडिंग यहाँ पे करेंगे। एक्सटर्नल फाइल में आप तभी मूव करो जब आपको जावा स्क्रिप्ट अच्छे से आ जाए। जब तक आप सीख रहे हैं जावा स्क्रिप्ट, उस टाइम आप एक सेम फाइल में प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके लिए आपके लिए वो मेथड आपके लिए इजी रहेगा। मैंने यहाँ पे स्क्रिप्ट लगा दिया। अब मैं इसके अंदर कोड लिख रही हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, सेम कोड जो मैंने उधर लिखा था यहाँ पर, और डॉट लिखो इनर HTML। यहाँ पर हम लिखेंगे हेलो जावा स्क्रिप्ट, और इसको हम करेंगे रिफ्रेश। रिफ्रेश करो, आउटपुट नहीं आई। अब देखो आउटपुट कैसे आएगी इसमें, जहां पर मैंने छोड़ा है ब्लैंक। किसी भी HTML टैग में इसके लिए आउटपुट शो करवाने के लिए हमें HTML की जरूरत पड़ती है। HTML के बिना इसके आउटपुट शो नहीं होगी। जब भी किसी भी आप टैग में इसके आउटपुट शो करवा सकते हैं। मान लो मुझे चाहिए H1 टैग में आउटपुट चाहिए, तो उसको मुझे एक आईडी या फिर क्लास देनी पड़ेगी। यहाँ पर मैं आईडी इसको H लिख रही हूँ, वो वाली आईडी जो हमने H लिखी है वो यहाँ पर आएगी H। इसको रिफ्रेश करो तो हमारी आउटपुट आ गई। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है, नेक्स्ट टॉपिक है कि हम इसकी आउटपुट कैसे कैसे शो करवा सकते हैं। चार मेथड होते हैं, चारों में से एक मेथड है इनर HTML, जो अभी हमने किया। सेकंड मेथड है, इसको हम कमेंट में डाल देते हैं। कमेंट डालने के लिए यहाँ पर डबल स्लैश लिखते हैं, तो हमारी स्टेटमेंट कमेंट में चली जाती है। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट लिखेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट के साथ भी हम शो करवा सकते हैं आउटपुट। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, बस ऐसे ही एक लाइन लिखनी है, बहुत ही इजी। और जहां पर हम लिख देंगे, मान लो मुझे चाहिए 5 × 5, यहाँ से करो रिफ्रेश, यहाँ पर आंसर आ गया। कुछ भी लिख दो, जहां पे आ गया आंसर, इसको बोलते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट। नहीं इसके साथ आपने आउटपुट शो करवानी तो आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है, इसको आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट को एक बटन के साथ भी शो करवा सकते हैं आउटपुट। कैसे, मैंने बटन लगाया, और बटन हमने लगाना है HTML में। जरूरी नहीं आपने सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट टेक्स्ट के साथ ही करना है। बटन, टेबल, फॉर्म, किसी भी फॉर्म में आप आउटपुट शो करवा सकते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे ऑन क्लिक, यहाँ पर लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ये आउटपुट शो कराने का मेथड है। अब इसमें लिख दो ऐसे, और बटन के बीच लिख दो क्लिक, रिफ्रेश। ये देखो आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे ही आप बटन के साथ भी डॉक्यूमेंट डॉट राइट ट्राई कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट मेथड है, इसको भी हम कमेंट बॉक्स में, चलो इसको छोड़ देते हैं। नेक्स्ट मेथड है यहाँ पर विंडो डॉट अलर्ट, उसको आप बहुत ही सिंपल लिख सकते हैं, विंडो डॉट अलर्ट। यहाँ पर लिखो मल्टीप्लाई, ऐसे रिफ्रेश। ये देखो इसको बोलते हैं अलर्ट। यहाँ पर हमारा आंसर आ गया। ये अलर्ट भी हम बहुत टाइप यूज कर सकते हैं, बहुत जगह। नेक्स्ट है हमारा, उसके लिए हमें चलना पड़ेगा यहाँ पर, ये जो आपका आउटपुट वाला पेज है, यहाँ पर हम राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे,
ये भी आउटपुट दिखाने के लिए एक मेथड है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर काफी सारे ऑप्शन है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पर एक एरो भी लगा हुआ है, ये वाले ऑप्शन है हमारे पास। यहाँ पर एलिमेंट का है, यहाँ पर आपके भी अगर ऐसे एरो सा बना होगा, ठीक है। मेरे अगर नहीं तो सीधा आपके पास एक ऑप्शन होगा कंसोल का, तो इस पे हम क्लिक करेंगे कंसोल पे, और जहां पर डायरेक्ट हम अपना कोड लिख देंगे। मान लो मुझे चाहिए विंडो डॉट डॉक्यूमेंट डॉट राइट, लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यहाँ पर लिख देंगे ऐसे, रिफ्रेश, एंटर। और यहाँ पर हम लिख देंगे, सॉरी हम कर रहे हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट नहीं, हम कंसोल कर रहे हैं। तो हमारा नेक्स्ट मेथड है कंसोल डॉट लॉग। यहाँ पर ब्रैकेट में हम जो भी करना चाहते हैं, मान लो हमें मल्टीप्लाई करना है, और एंटर प्रेस करो तो हमारा आंसर ये वाला आ जाएगा। ये देखो, फिर से कंसोल करो डॉट लॉग, उसके बाद बीच में ऐसे कुछ लिख दो, सारी आउटपुट ऐसे ही शो होगी। यहाँ पे ये तो बहुत बेसिक है, ये देखिए आउटपुट ऐसे साथ में शो हो जाएंगी। लेकिन इस मेथड को आप अब स्किप करो, जब आप बिल्कुल प्रोफेशनल बन जाएं, ठीक है, एडवांस लेवल में पहुंच जाए, तब आप इसको यूज कर सकते हैं। चारों के चारों मेथड में कोई डिफरेंस नहीं है, कोड बिल्कुल सेम लगेगा। इसको आप यूज कैसे किस मेथड के साथ करते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। सेम वैसे ही कि गाड़ी चलानी आती हो आपको, तो बाद में आप कौन सी गाड़ी लेनी है वो आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। कोडिंग सीख लो, उसके बाद कोई भी मेथड जहाँ से सिलेक्ट कर लो। तो वैसे मैं आपको बोल रही हूँ कि अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं तो इसको आप स्किप कर दो, और आप सिर्फ और सिर्फ एक मेथड, अभी एक मेथड पे फोकस करो, वो है जे। सिर्फ और सिर्फ आपने यहाँ पर ही कोड लगाना है, सारा सिंपल। पहले आप कोड सीख लो, ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट करने की जरूरत नहीं है लाइफ में। पहले कोड सीखो सिंपल तरीके से, उसके बाद देन मूव करो जब आपको लगे कि हाँ अब मैं जहाँ से कोड अपना क्रिएट कर सकता हूँ खुद। ये है हमारा आज बहुत ही बेसिक सा कोड। नेक्स्ट वीडियो से हम और एक्स्ट्रा लर्न करेंगे।